नमस्कार, स्वागत है आपका डीवी राजस्थान पर। मैं हूं दीपक सैनी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चुनावी चौपाल। चुनावी चौपाल का यह चौथा एपिसोड है और हम यहां पर मौजूद है आज ग्राम इटावा भोपजी में। इस बार चोमू की जनता की क्या राय है, किन मुद्दों को लेकर वोट डालने वाले हैं, यहाँ के नेता अपने वादों पर कितना खरे उतरे हैं, इन तमाम बातों को लेकर ग्राम इटावा भोपजी के जो लोग हैं, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे वो किन वोटों को लेकर बार वोट डालने वाले हैं। तो शुभारंभ करते हैं हमारे खास कार्यक्रम चुनावी चौपाल। अगर यहाँ बात करते हैं इटावा भोपजी की, विकास को कैसे देखते हैं, कितना क्या विकास हुआ है? सर फिलहाल अभी तक तो कोई विकास तो ऐसे नहीं दिखा। और अब की बार जब से ये देखा चुनाव दौर में कि डॉक्टर सरवण जी जिस समस्या को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, जिससे युवा पीढ़ी को साथ में लेकर जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, काबिल तारीफ है। और हम तो ये चाहते हैं कि भाई ऐसा विधायक सभी जिलों में, सभी ग्राम में ऐसा बने जो युवा पीढ़ी को साथ लेकर चलने वाला। चले, युवा पीढ़ी को साथ लेने वाला ऐसा नेता इनको चाहिए। आप बताइए सर जी। इटावा भोपजी के अंदर जो कांग्रेस ने ऐसा काम किया, इतिहास पीएससी बनवा दी। अशोक जी गहलोत ने जो इतनी योजना लागू की है, 25 लाख का बीमा, बिजली का बिल फ्री, और अपने दवाई फ्री, गेहूं फ्री, ग्रेविटी फ्री। तो जो कांग्रेस के लिए जो इतना काम किया है, जो आने वाले भविष्य में कोई मुख्यमंत्री भी नहीं करेगा। जो चोमू की बात है, जो 5 साल से भगवान साहब जी मतलब जिम्मी से जुड़े हुए हैं, हर गांव के अंदर जो मतलब काम करे। हमारे इटावा जी के अंदर पीएससी करवा दी। आपको बताऊं तो राजस्थान में 10 पुलिस, दो जयपुर में आई, तो एक तो इटावा जी में, नवीना में। तो मतलब कांग्रेस की मतलब विकास की बाहर बात। कांग्रेस के कार्यकाल में विकास हुआ, लेकिन जिस तरह साहब ने पूर्व विधायक भगवान साहब जी के लिए कहा, वो 2 बार हार चुके हैं। इस ऐसे में आप कैसे देखते हैं कि उनको टिकट मिले? सर जी, टिकट उसी को मिलेगी जो हमारे यहाँ जातिवाद मूल्य है। तो जो 5 साल से जो राहुल जी गांधी जी ने जब से वो यात्रा चलाई है ना, उससे सब निकल के आ गए। 2-3 महीने में निकल गए। भगवान साहब जी ने लगातार 5 साल तक हर घर संपर्क किया, जन की सुविधा। चलिए, आप कह रहे हैं कि पूर्व विधायक को मिलेगा, सैनिक को अगर यहाँ टिकट मिलता है कांग्रेस से, लगता है इस बार टिकट निकाल लेंगे? नहीं, बिल्कुल भगवान साहब जी निकालेंगे टिकट। चलिए, आप बताइए बाबू जी, क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरे चुनावों को लेकर? आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि योजनाएं तो काफी अच्छी गहलोत जी ने लागू की हैं, लेकिन एक तो भ्रष्टाचार और एक जो है ना, जो कानून व्यवस्था, ये दोनों इनके शासन में खराब रही है। इस वजह से जो है, खराब रही है भ्रष्टाचार? कहाँ खराब? भ्रष्टाचार तो जो है, जो सीमा पार वो कोई जगह ही नहीं है जहाँ बचा हुआ। वो कहाँ हुआ? यही मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ। राजस्थान की बात कर रहा हूँ। ऑल इंडिया लेवल पे तो देखो, तो वो तो लोकसभा की बात है। चल, मैं फिलहाल अभी यहाँ बात कर रहा हूँ इटावा भोपजी में कैसा विकास हुआ है? नहीं, विकास जो होता है वो हुआ है। विकास भी हुआ है, कांग्रेस के शासन में भी हुआ है। लेकिन 2 मुद्दे जो हर चीज चाहिए आदमी को, सुरक्षा चाहिए और चाहिए काम चाहिए, तो वो जो है, जो उनमें वो गलत है। अच्छा, कैसा नेता चाहिए अब आप इसको? इस बार जो नेताओं ने वादे किए थे, क्या वो इस समय जो मैदान में आ रहे हैं चोमू के अंदर संभावित, उनमें तो ये रामलाल जी सही है। अच्छा, चलिए, भाजपा से बात कर लेते तो इसमें भी 4-5 उम्मीदवार इस बार सामने है। अब देखो, जो नए हैं उनको तो देखा नहीं, हो सकता है वो इनसे भी अच्छा निकल जाए, भाई रामलाल जी से भी अच्छा निकल जाए। बाकी फिलहाल जो दिख रहा है उस हिसाब से तो रामलाल जी सही है। अच्छा, ठीक है, इनकी राय। हाँ, आप बताइए। अब 5 साल में रामलाल जी ने कुछ भी नहीं किया। रामलाल जी ने कुछ नहीं किया? क्या किया फिर? वो तो विधायक है ना। हारोड़ा भी बहुत काम किया है जनता के लिए। किसने काम किया? भगवान साहब सैनी। अच्छा, बहुत काम किया है। रामलाल ने कुछ नहीं किया। तो बताओ। अरे इटावा में कोई काम किया वो तो बताओ। और भगवान साहब काम किया जो सबके सामने मौजूद है। बिल्कुल। अच्छा, किसको इस बार क्या लगता है, कांग्रेस सरकार या बीजेपी सरकार आएगी? 100 में 100 कांग्रेस आएगी। अच्छा, किन मुद्दों को लेकर आएगी? क्योंकि इटावा भोपजी में देख रहा हूँ कि यहाँ पे राजस्थान में जो भी काम किया है ना गहलोत जी ने, तो वो सब पूरी जनता का मन भरा है। अच्छा, राजस्थान की योजनाओं को लेकर उसकी बात कर रहे हैं। आप बताइए सर, आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मेरा कहना यह है कि हमारे सभी प्रतिनिधि हमारे तो सम्मान है, पर युवाओं जो बेरोजगारी हो रहे हैं, उनमें जो पानी का बीड़ा एक ही आदमी उठा रखा है इनमें प्रतिनिधियों में, डॉक्टर सरवण बराला। अगर पानी नहीं रहेगा तो युवा बेरोजगार भी होगा, किसान खेती भी नहीं कर पा सकेगा, पशुपालन भी नहीं कर पा सकेगा।
तो बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो मेरा तो कहना यही है, पानी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं डॉक्टर सोनू बराला, तो अब की बार उन्हीं को ही चुनाव लड़ाए जाए और उनको विधानसभा में पूछाया जाए। चलिए, ये इनकी व्यक्तिगत राय है। आप युवा है, युवा होने के नाते आप क्या सोचते हैं इस बार कैसा नेता चाहिए आपको? हमको कांग्रेस ही चाहिए। कांग्रेस ही चाहिए, बीजेपी क्यों नहीं चाहिए? बीजेपी में आरएलपी क्यों नहीं चाहिए? आम आदमी पार्टी, 2-3 पार्टियां और भी है, वो क्यों नहीं चाहिए? वो उसके अंदर है, गुंडागर्दी चलती है ज्यादा। कांग्रेस में इतनी नहीं चलती है गुंडागर्दी। अच्छा, चलिए, सुरक्षा की बात कर रहे हैं। सर, आप बताइए, आपका क्या नाम है और यहाँ विकास को लेकर क्या सोचते हैं? विकास के लिए साहब वैसे तो 25 साल से डॉक्टर सोनू बराला मेडिकल लाइन में बहुत लोगों की सेवा कर रहा है। और हमारे शेड्यूल कास्ट की ये हालत है, एक एक बाल्टी के लिए तरस रहे हैं। पानी की समस्या इतनी भयंकर है कि वहाँ पानी की लिए एक एक बाल्टी के लिए तड़पना पड़ता है। तो हमारे मोहल्ले में तो जो पानी पहुँचाएगा उसको हम वोट देंगे। और सरवण बराला चौपा लगा लगा के पानी की पूरी मांग कर रहा है और जगह जगह पानी पहुंचाया जाए, नदियां जोड़ी जाए, पानी की मांग कर रहा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जीने के लिए पानी बहुत जरूरी है। चले, पानी का इस बार जरूर चुनावी मुद्दा होने वाला है क्योंकि पानी की समस्या बहुत भयंकर है। सर, आप बताइए, पानी की समस्या काफी है, इसको कैसे दुरुस्त किया जा सकता है? विकास को लेकर क्या देखते हैं आप? हाल ही में कल 15 अगस्त के उपलक्ष्य पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय श्री अशोक जी गहलोत द्वारा अपने ईसरदा बांध को जोड़ने के लिए छापरा, गोविंदगढ़, जाड़सू, आमेर, बहुत से ऐसे ब्लॉक हैं जिनको जोड़ने के लिए भी बोला गया। और जल्दी मुझे पता है, मुझे विश्वास है, कांग्रेस पार्टी ने 4.5 साल के अंदर धरातल पर रहकर काम किया है और ईसरदा बांध को जोड़कर जल्दी पानी के लिए। चलिए, यहाँ इटावा बोबजी में, आप यहाँ के लोकल हैं, इटावा बोबजी में क्या विकास हुआ है, क्या होना चाहिए? कांग्रेस पार्टी ने 4.5 साल में बहुत सा काम किया है। सोमू विधानसभा के अंदर अभी हाल ही में 2 ऐसे गांव है जिनको पीएससी से सीएससी मिली है। वो एक इटावा बोबजी और दूसरा है मंडा बिंडा। और भाजपा ने ऐसा है कि एक भी महात्मा गांधी को स्कूल है वो नहीं बनाई। और कांग्रेस पार्टी ने 4.5 साल के अंदर बहुत से ऐसे जो महात्मा गांधी स्कूल खोले हैं। 300 कॉलेज खोले हाल राजस्थान के अंदर। और भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जिसने एक भी कॉलेज नहीं खोले। चलिए, ये अपने विकास को लेकर सोचते हैं। आप आइए सर, इधर आइए। बाबूजी, आप क्या देखते हैं विकास को लेकर? यहाँ चोमू क्षेत्र विधानसभा की बात की जाए, किसकी सरकार बनने वाली है, किसको वोट देने वाले हैं, आप बताएं। कांग्रेस की सरकार बनने वाली है और कांग्रेस ने काम किया है चोमू क्षेत्र में। विधायक रामलाल कुछ काम नहीं किया। उनका कहना तो ये है कि हमने विकास करवाया, नहीं करवाया, कुछ विकास नहीं करवाया। नहीं करवाया में तो। अच्छा, कांग्रेस या चोमू विधानसभा क्षेत्र से किसको आप दावेदार चुनते हैं, अगर आप बताना? भगवान साहब सैनी को। भगवान साहब सैनी को चुनना चाहते हैं, लेकिन भगवान साहब सैनी पिछले 2 बार हार चुके हैं, उनकी हार का भी सामना करना नहीं, हार उड़ा भी काम किया है। अच्छा, 5 साल में। चलिए, आप बताइए, आपका क्या कहना है? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि पानी के लिए, पानी की आवश्यकता सबसे पहले पहले विकास बताइए। पानी की समस्या खूब आ गई, पानी की समानता, विकास को लेकर क्या देते हैं? चोमू विधानसभा में कितना विकास हुआ है, कितनी समस्या है और कितना समाधान है? विकास सोमू के अंदर बिल्कुल ठप पड़ा है, कोई काम नहीं हुआ है। 5 साल में, पिछले 5 साल में भी नहीं हुआ है। और आने वाले दिनों के अंदर जो वादे कर रखे हैं झूठे, 10 दिन के अंदर कर्जा माफ करने वाली सरकार आज तक भी कोई काम कंप्लीट नहीं कर पाई है। ये बोलते थे कि हम 10 दिन में कर्जा माफ कर देंगे, पूरी गिनती बोलकर बताते थे। आज इनका 1% भी कर्जा माफ नहीं हुआ है। चलिए, कर्जा माफ की बात कर रहे हैं। महाराज जी, आप कैसा नेता चुनना चाहते हैं, आप बताइए। नेता ऐसा होना चाहिए जो ये बालक हैं नहीं, अभी जो नीट की वगैरह परीक्षा दे रहे हैं, उनकी 23 साल हो गई साल को तो ओपनिंग कर दी। इस साल में है जो गरीब बच्चों को क्या नाम से वैसे रख दिया, कोई को 1 नंबर से, किसी को आधे नंबर से। तो गरीब आदमी पेट तो कहाँ से भरेगा? मजदूरी नहीं है, वो नहीं है, वो बाल बच्चे मर्डर करके मरते हैं और करते, सुसाइड करते। पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, एक नंबर जी, महंगाई की। अरे बाबूजी, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, 1 नंबर से रह गए तो जब करना पड़ेगा। एक गरीब का बच्चा 23 साल पढ़ लिया और उसके पास में 2 रुपए की नौकरी नहीं है, सरकार के पास में नौकरी नहीं, तो वो चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे वो मोदी की सरकार हो, हम सरकार उस भगवान की समझते। ये तो खाली टोकते हैं, वो जो अपने रामलीला में चेहरे नाचते हैं वैसे। हाँ, तो वो चेहरे नाच रहे हैं और बाकी किसी का दुख की, दर्द की कुछ नहीं है।
और महंगाई आसमान में इस समय नेताओं के पोस्टर लगे थे कि चारों तरफ पोस्टर ही पोस्टर नजर आ रहे हैं, क्या लगता है ये? भी लगा ले, हमारा भी लग सकता है, चारों तरफ लगता है। ऑल इंडिया घूमे हुए हम 70 से लेकर के 93 तक। तो सब कह रहे हैं हम सब विकास करेंगे। क्या विकास किया? गरीबों का कितना तो कर्जा माफ कर दिया, कितना को और कर दिया, और कितने बार बाल बच्चों को नौकरी दे दी, कितने ये आपके ने जो मेडिसिन वगैरह लगाए जो इससे बीमारियां होकर के सबके गोले टूट टाट कर पूरे हो गए। तो वो अगर इन बाल बच्चों की देख रेख करेगा नहीं करेगा तो कैसा भी नेता हो कैसा भी और हो, जो कार्य करेगा कर्मठ होगा ना, उसी को क्या नाम से वोट देने का हक बनता है, उसको देंगे। और नहीं तो बाबू आपकी दया से हम तो कुछ भी नहीं देंगे। वोट ही नहीं दोगे इस बार? वोट ही नहीं दो? वोट तो देंगे ही, अच्छा, लेकिन जो आदमी होगा उसी को देंगे, कार्यक्रम जो विकास करेगा उसी को वोट मिलेगा। बाबूजी आपका क्या नाम है? मेरे बच्चे भी रह गए, बच्चा भी रह गया। जगदीश जी, आप ये बताइए कि यहाँ विकास को लेकर क्या देखते हैं इस बार, कांग्रेस सरकार या बीजेपी सरकार? कांग्रेस सरकार। कांग्रेस सरकार अगर आती है तो किन मुद्दों को लेकर आ रही है, किन मुद्दों को लेकर आप वोट देने वाले हैं? बढ़िया बढ़िया करे जो करे बढ़िया बढ़िया करे जाए। अच्छा, जो किया वो अच्छा किया। ठीक है, आपका क्या नाम है? विनोद कुमार। विनोद जी, आप युवा है और विद्यार्थी, मुझे लग रहा है जिस तरह से बैग लटका के चल रहे हैं, नौकरी मिली आपको? जी नहीं सर। तो कांग्रेस तो कहती है कि नौकरियां खूब मिल रही है, नौकरियां दे रहे हैं हम। देखो सर, नौकरियां तो क्या है आ रही है, जो स्टडी करेगा जो आगे बढ़ेगा उसी को नौकरी मिलेगी, है ना। यानी कि तैयारी करेगा तो 100% सक्सेस होगा, और जो तैयारी नहीं करेगा तो चाहे कांग्रेस की है चाहे बीजेपी की है, वो नौकरी नहीं लग सकता। क्योंकि हमेशा आगे बढ़ सकता है तो केवल तैयारी करके ही बढ़ सकता है ना। जो पढ़ेगा तो जरूर सक्सेस होगा। हाँ बाबूजी, आपका क्या नाम है? अच्छा, आप यहाँ चोमू विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं, एक पूर्व विधायक भगवान साय सैनी, एक तरफ रामलाल जी शर्मा, लगातार 15-20 सालों से यही चलते आ रहे हैं। क्या लगता है इस बार विकास चाहिए, परिवर्तन चाहिए, या हमेशा जो चल रहा है उसी चलना चाहिए? परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन चाहिए। क्या होना चाहिए परिवर्तन इस बार? अब की बार भगवान साय सैनी तो बता ही रहे हैं, कांग्रेस से लगातार उम्मीदवार रहे हैं, 2 बार उनको हार का सामना भी करना पड़ा है। आप आइए सर, क्या नाम है आपका? बाबूलाल जाट। बाबूलाल जी, विकास को लेकर क्या देखते हैं, कितना विकास है यहाँ? मोदी सरकार। मोदी सरकार है, मोदी सरकार को आप वोट देंगे। चले चोमू विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं, तो यहाँ भाजपा के कार्यकाल में कितना क्या विकास हुआ है? आपके तो विधायक है यहाँ तो रामलाल सबसे आगे रो जाएगा, वो ही आएंगे। चले विकास को लेकर बता दीजिए उपलब्धियां, विकास कितना हुआ, क्या विकास हुआ? विकास तो देख लीजिए सामान है, केवल खींचे देंगे हाथ को कोई नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, जैसे आपने कहा कि रामलाल जी आएंगे, तो रामलाल जी ने ऐसा क्या विकास करवाया है जो आप लोगों को, हमारे दर्शकों को जनता से जुड़े हुए हैं? जनता से जुड़े हुए। ठीक है। आप आइए सर। देखिए, कांग्रेस को लेकर सब अपनी बात रख रहे हैं कि इस बार चौथी बार गहलोत सरकार, लेकिन क्या लगता है कि चोमू में धरातल पर वास्तव में विकास हुआ है? जितने भी पत्रकार महोदय बुनियादी काम हुए हैं जनता की सुविधा के, वो कांग्रेस सरकार में ही हुए हैं। चाहे चोमू बाईपास ले लो, आरटीओ ऑफिस ले लो, चाहे महिला कॉलेज ले लो, चाहे हॉस्पिटल ले लो। हॉस्पिटल भी करमोनित हुआ है तो कांग्रेस के राज में ही हुआ है। उप जिला स्वास्थ्य केंद्र बना है तो कांग्रेस के राज में ही हुआ है। बीजेपी का कार्यकर्ता कोई एक भी ये बता दे इटावा बोबजी से लेके चोमू विधानसभा तक कि जनता की सुविधा के लिए 9 साल में केंद्र की सरकार हो गई और यहाँ सरकार हो गई, अगर एक भी बुनियादी काम जनता के सामने खड़े हैं सभी, इनमें बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं, हमारी इनकी कोई दुश्मनी नहीं है। इटावा बोबजी में पहली बार CSC में करमोनित हुई है, इंग्लिश मीडियम स्कूल खुली है यहाँ, तो कांग्रेस के राज में खुली है। और जो भी बुनियादी काम हुए हैं आज तक स्कूल में, चाहे ले लो जन स्वास्थ्य जो बीमा लागू हुआ है उसमें भी लोगों के काम हुए हैं, फ्री अनाज मिल रहा है। सारी बुनियादी काम अशोक गहलोत के राज में हुई है। बीजेपी कार्यकर्ता से आप एक सवाल पूछ लो कि एक भी बुनियादी काम इटावा बोबजी से लेके विधानसभा क्षेत्र में हो तो एक काम गिनवा दो आप। पर्सनल हुए हैं। ठीक है सर, आप आइए सर, आप आइए तो सर, आप युवा लोग हैं यार। देखिए, कुछ लोग तो बोलना ही नहीं चाहते, वो उनकी विचारधारा सबकी अलग अलग है, लेकिन हम चाहते हैं कि सब अपनी आवाज को बुलंद करें
जब वोट डालने जाते हैं, जब नेता कहते हैं कि हमें वोट दीजिए, जब वो काम नहीं होते तब वो ही नेता आपके 4.5 साल आपके पास नहीं आते, जब चुनाव आ जाते हैं तब आपसे वोट मांगने आते हैं। ऐसे ही लोग, कुछ मतदाता भी है वो भी निकल जाते हैं। वो जैसे हमने बात करने की कोशिश की वो निकल गए। आप आइए सर, आप आइए। इस बार क्या लगता है, कांग्रेस सरकार या बीजेपी सरकार? कांग्रेस सरकार। कांग्रेस सरकार। क्यों आई कांग्रेस सरकार? ऐसा क्या प्रदेश में विकास किया है कांग्रेस सरकार ने, और जो भी विकास किया है कांग्रेस सरकार ने किया है। अच्छा, इस बार क्या लगता है कौन नेता, क्योंकि पोस्टरों में काफी कांग्रेस में उम्मीदवार है, फूट कहीं नजर आ रही है उनमें? सर तीसरा उम्मीदवार भी चौमू से हो सकता है बाबू की बात। अच्छा, इस बार तीसरा विकल्प भी सामने आ सकता है। भाजी आप आइए, आपका क्या नाम है? ताराचंद जी, आप बताइए कि चौमू विधानसभा क्षेत्र में कितना विकास हुआ है, किस तरह का जो नेता आपको चाहिए, किन मुद्दों को लेकर इस बार आप वोट डालने वाले हैं? देखो सर, हमने पिछले 4.5 साल के अंदर देखा है, दोनों ही जो कांग्रेस और बीजेपी के विधायक है, इन्होंने एक दूसरे की टांग खींचने की कोशिश की है। हमारे लिए दोनों ही ठीक नहीं है, और इन दोनों के अलावा कोई तीसरा आता है तो हम उसके साथ है। और तीसरा हमारे को सबसे बढ़िया लग रहा है कांग्रेस भाजपा पार्टी से, या तीसरा मोर्चा कोई और? कांग्रेस या बीजेपी से, दोनों से कोई दूसरा चेहरा आता है। अच्छा, दोनों ही पार्टियों से कोई दूसरे चेहरे आए जो उनके साथ आए? उनके साथ है। क्यों, ऐसा क्या है अभी भाजपा कांग्रेस में कि दोनों ही चेहरे आपको पसंद नहीं? सर दोनों ने भ्रष्टाचार फैला रखा है, धरातल पर काम किया है नहीं। सबका साथ सबका विकास बोलते हैं ये, लेकिन सबका साथ अपना विकास ही कर रहे हैं। क्या बात है, सबका साथ अपना विकास कर रहे हैं, ये अपनी बात कर रहे हैं। बाबूजी, आपका क्या नाम है? नंसुराम। नंसुराम जी, आप तो काफी सीनियर है, यहाँ पर आप यहीं के स्थानीय लोग हैं, विकास कितना हुआ है यहाँ पर आप बताइए? विकास कांग्रेस सरकार में खूब है। कांग्रेस सरकार में खूब हुआ है। किसको वोट देंगे तो आपकी बात? वोट तो यहाँ मान लो, वो तो कांग्रेस नहीं देना वोट तो। अच्छा, कांग्रेस को ही देंगे। किस तरह का नेता चुनेंगे आप? हम नेता तो कोई सा भी आओ, जिसको टिकट मिला अभी नहीं मिला ना वोट तो। नेता तो खूब ऐसे आते हैं, वो सब कहते हैं कि हम आपके जो भी समस्या होंगे उनको दूर करेंगे। फिर टिकट हमारे डिपेंड है ना, तो टिकट कुछ पुण्य मिले। अच्छा, टिकट जिसको मिल जाएगी उसके साथ हो लेंगे। अच्छा, हाँ, आप बताइए कि पार्टी के साथ जाएंगे या विकास करने वाली विचारधारा के साथ? विकास को लेकर जो विकास करवाएगा उसके साथ जाएंगे। अच्छा, विकास को लेकर कौन सी पार्टी आप देखते हैं, किस पार्टी ने विकास करवाया? अभी तो बीजेपी चल रही है। बीजेपी चल रही है। बीजेपी जैसे अभी यहाँ की अगर इटावा भोप जी की बात करते हैं या चौमू विधानसभा की बात करते हैं, कितना विकास आप देखते हैं? बहुत कम है चौमू में तो बहुत कम है। अच्छा, हाँ, इधर आइए बाबूजी, इधर आइए। ये बोलेगा हमारा। देखिए, हमारे पास ऐसे अनुभवी मतदाता आ रहे हैं, वो अपने अपनी बात रख रहे हैं। आप कहाँ के हो ये बता दीजिए? ये गांव है इटावा भोप जी के। कितने साल के हो आप? मैं 13 के साल को चलन मेरे 61-62 को 61-62 के हो गए। अच्छा, तो यानी कि 20-30 सालों से लगातार 30 सालों से वोट डाल रहे होंगे आप? हाँ। अच्छा, जो कांग्रेस बीजेपी इस तरह से चलता आ रहा है। अच्छा, तो क्या लगता है कि जो नेता जो कहते हैं वो अपने वादों पर खरे उतरते हैं क्या? नेता जो मतलब गहलोत है ना, गहलोत सर को राजस्थान में कोई नेता नहीं है, और अब की बार में दमकदार जनता साथ है। जनता साथ? हाँ बिल्कुल, पूरा राजस्थान में मतलब भरपूर। तो ऐसा क्यों? मैं तो गहलोत ने सपोर्ट कर रहा जता मजा की बात को। क्या अच्छे काम किया? क्या अच्छे काम किया बताओ? रही काम अब मतौन पर बाकी काम करे जो अच्छे काम करे। अच्छा, आपको पेंशन मिलती है क्या? हाँ मिलती है। अच्छा, पेंशन मिलती है, बिल माफ कर दिया और वह कर दिया। हाँ, मतलब सारा काम अच्छा करिए साहब। अच्छा, तो आप इस बार गहलोत सरकार को रिपीट करने में है? बिल्कुल ठीक है। और आप बाबूजी, आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो लक्ष्मी नारायण हूँ। अच्छा, चौमू विधानसभा क्षेत्र की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर दोनों ही पार्टियों में और तीसरे मोर्चे से चारों पार्टियों से अलग अलग चेहरे इस बार काफी आ रहे हैं, लेकिन जो कांग्रेस और भाजपा, इनमें बहुत सारे उम्मीदवार आ रहे हैं। जगह जगह बैनर पोस्टर लगा रहे हैं कि हम विकास करेंगे, लेकिन धरातल पर विकास होता नजर आया क्या? धरातल पर खूब विकास हुआ है। हॉस्पिटल को पीएससी में सीएससी बदला है, इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाई है, बहुत विकास हुआ है। किसने करवाया? कांग्रेस ने करवाया। कांग्रेस ने करवाया। कांग्रेस पहली बार इतना जो विकास हुआ है राजस्थान में, मेरे उम्र में देखते हुए इतना विकास मुख्यमंत्री जिसने किया है, ना आगे ऐसा मुख्यमंत्री आएगा और ना आना है। चौथी बार भी यही बनेंगे गहलोत सरकार। चौथी बार गहलोत सरकार की बात कर रहे हैं। आप आइए सर, आप भी युवा मतदाता है, इधर आइए।
आपका क्या नाम है? सरदार मलसैनी। सरदार जी, गहलोत सरकार रिपीट चौथी बार कर रहे हैं लोग यहाँ के, जो जिनसे हमने बात की, हम चुनावी चौपाल में जा रहे हैं, जिस तरह बात कर रहे हैं, गहलोत सरकार रिपीट होने की बात आ रही है। क्या लगता है कि इस बार कांग्रेस या भाजपा? गहलोत सरकार ने काम किया है सर, एक तो लाखों इंसानों की दुआएं फ्री कर दी, जानवरों को बचाया है, जानवरों की बीमा किया है, किसानों को सहयोग दिया है, राजीव गांधी स्कूल खोली है और बढ़िया बढ़िया काम किया है कांग्रेस सरकार ने। कांग्रेस ने बढ़िया काम किया है। अच्छा, आपका क्या नाम है सर? मेरा अभिमन्यु सिंह नाथावत। मैं तो ये बता दीजिए कि इस बार कांग्रेस में क्या लगता है, फूट है कहीं कांग्रेस में? देखो, हर व्यक्ति को टिकट मांगने का अधिकार है लोकतंत्र के अंदर, लेकिन जो आलाकमान और माननीय मुख्यमंत्री जी जिसको सहमति बनाएंगे वो टिकट देंगे। अच्छा, चलिए बता दीजिए, कांग्रेस या बीजेपी, इस बार किसकी सरकार बनने वाली है? बिल्कुल कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस की सरकार। चलिए, सभी जिनसे मेरी ज्यादातर बात हो रही है वो सभी कांग्रेस की बात कर रहे हैं। आप इधर आइए बाबूजी, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। कहाँ के हो आप? इटावा बाबूजी के हो? अच्छा, यहाँ देखिए स्टैंड है, आए दिन यहाँ दुर्घटना भी होती है, कई बार हमने खबर भी यहाँ चलाई है, राह चलते राहगीरों से लूट हो जाती है। तो क्या लगता है कि यहाँ पर प्रशासन नाकाम है, यहाँ पर जो नेता है वो क्या इन पर ध्यान नहीं देते? क्या लगता है? प्रशासन तो किसी थोड़ी पीछे चलता है, करने वाले तो करेंगे, वो तो मन में जा लिया जो लूटा कोशिश करने को करेंगे, प्रशासन कहाँ ले जाएगा। ऐसा शासन गहलोत शासन को अभी तक आया नहीं, किसी को देखा नहीं मैंने तो भी 60 साल में। अच्छा, अपराधियों को नहीं बख्शते आप? अच्छा ठीक है, ये बता दीजिए विकास कैसे देखते हैं? विकास कैसे? हमारा विकास अच्छा हो रहा है गाँव में। क्या विकास हुआ है? सब तरह का पंचायत द्वारा देश की माती और सब चालू है, सब विकास हुआ है। तो किसको वोट देंगे इस बार? किसको देते हैं? कांग्रेस देंगे। कांग्रेस को देंगे। ठीक है, देखिए ग्राम इटावा भोपजी की जनता है, अपने अपने विचार रख रहे हैं। मतदाता है जो इस बार किन मुद्दों को लेकर वोट डालने वाले हैं। ये देखिए चोमू विधानसभा क्षेत्र का ग्राम इटावा भोपजी का ये मेन स्टैंड है और चुनावी चौपाल में यहाँ पर काफी संख्या में जो लोग हैं, अलग अलग पार्टियों के विचारधारा के लोग हैं, उन सभी से हम बातचीत कर रहे हैं चुनावी चौपाल के माध्यम से। इस बार चोमू की जनता क्या चाहती है, किन मुद्दों को लेकर वोट डालने वाली है। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर आइए, आप आइए, आगे आइए, आप आइए सर, आप आइए। युवा लोग पता नहीं क्यों इतना डर, इतना भय रहता है कि कोई सामने नहीं आते। आप आओ बेटा, क्या नाम है तेरा? निखिल सैनी। निखिल, अच्छा कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 10th क्लास में। 10th क्लास में। तो 10th क्लास में कौन सी स्कूल में जा रहे हो अभी? सरकारी स्कूल में। सरकारी स्कूल में पढ़ते हो? पढ़ाई अच्छी होती है सरकारी में? यस सर, बढ़िया वो होती है। अच्छा, इस बार क्या लगता है, इस बार आप देख रहे हो किस तरह से माहौल चल रहा है? गहलोत सरकार के कार्यकाल में ज्यादा विकास हुआ है या बीजेपी सरकार के कार्यकाल में ज्यादा विकास हुआ है, या आपके समस्या पानी की, बिजली की, रोडों की, क्या लगता है आपको? गहलोत सरकार के कार्यकाल में अच्छा विकास हुआ है। यस, क्या बात है, ये भी यही कह रहे हैं। चलिए आपसे ही बात कर लेते हैं दोबारा। मुझे इतना सा जानना है कि जगह जगह देखिए आपके बैनर पोस्टर सब ने लगा रखे हैं। 4.5 साल होते हैं, चुनाव आते हैं, तब नेता आपसे वोट मांगने के लिए आते हैं। वो वोट जैसे ही पूरी प्रक्रिया होती है, नया विधायक बन जाता है, बनने के बाद में क्या वो वापस आपके पास फिर दरबार पर आते हैं, या फिर वो बता दो? अजी हमारे पास तो भगवान साहब जी आए हुए हैं, 4.5 साल है, तो वो चोमू तहसील को बराबरी समझ रखा है। हमने यहाँ कभी रामलाल जी को देखा ही नहीं, जीते हुए को कभी यहाँ देखा ही नहीं, और जो हारे हुए हैं कि तो कोई भी दुख मुसीबत होती है तो बतार विकास भी किया है जितना जीता। मतलब इटावा के अंदर आज तक का इतिहास है, जो भगवान साहब जी ने पेश करवा दी, स्कूल में कमरा बनवा दिया, रोडों को जी भी। अच्छा ठीक है, ये बताइए जैसे आपने कहा कि रामलाल जी यहाँ नहीं आते, अगर इस बार चेहरा बदलता है तो क्या बीजेपी यहाँ से सीट निकाल पाएगी, या रामलाल जी अगर यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो क्या सीट निकाल पाएगी? रामलाल जी आए चाहे श्यामलाल जी आए, सीट कांग्रेस निकालेगी, कांग्रेस की सीट है। लेकिन कांग्रेस में तो गुटबाजी है सर, आपके कोई गुटबाजी नहीं है। कम से कम भी 20 से 25 लोग उम्मीदवारी जता रहे हैं। टिकट मांगने का सबका अधिकार है और सब मांगेंगे। जो भी कांग्रेस प्रत्याशी घोषित करेगी तो मुझे चाहे किसी भी कास्ट का हो, किसी भी कास्ट का, उसी के साथ इटावा उसी की जनता लग जाएगी। अच्छा चलिए, अच्छी बात कह रहे हैं कि अगर जिसको टिकट मिलेगी उसी के साथ वो अपनी। चलिए आपसे बातचीत कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? कैलाश। कैलाश जी, ये बताइए कि मैं जैसे इटावा भोपजी में आया, हालांकि सड़कें यहाँ पर दुरुस्त है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन पानी की समस्या बहुत काफी है यहाँ चोमू विधानसभा क्षेत्र में। देखो, चोमू
कृषि और पशुपालन पे ही निर्भर करती है। अच्छा। अगर पानी की व्यवस्था अच्छी तरह से होती है तो पशुपालन भी अच्छे से पालन कर सकते हैं और कृषि भी कर सकते हैं और बेरोजगारी भी मिट सकती है। अगर पानी ही नहीं रहेगा तो कोई सरकार आओ कोई नहीं आओ, कोई CHD बनाओ कोई PhD बनाओ, कुछ भी बनाओ, कोई का मतलब की नहीं है। जीवन संग्रह पानी है। थोड़े बिशलपुर का पानी मीठा पानी पीने के लिए लाए तो अगर वो करेगा तो उसके साथ रहेंगे। अच्छा, कौन है ऐसा जो उम्मीदवार जो इस तरह से कर रहा है, क्या लगता है आपको? अब इस टाइम तो डॉक्टर सरवण जी कर रहे हैं, चौपाल वगैरह ये कर रहे हैं, पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं जगह जगह जाके। तो अगर वो करते हैं पानी के लिए तो हम उसके साथ रहेंगे। पानी के लिए तो हर कोई नेता ये कह रहा है कि हम भी दुरुस्त करेंगे, तो क्या उनके साथ भी लग जाएंगे? आने वाले 10 साल 15 साल हो गई पानी के लिए, आज तक कोई किसी ने कोई मुद्दा उठाया ही नहीं। एक डॉक्टर सरवण बराला है जो पानी के लिए संघर्ष कर रहा है, जगह जगह चौपाले कर रहा है, वो कर रहा है तो उनके साथ रहेंगे। ठीक है, ठीक है। और करने के लिए तैयार हो गए डॉक्टर सरवण। ठीक है, ठीक है। आप क्या नाम है? रमेश परवानिया। रमेश जी, क्या लगता है कि यहाँ चोमू विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस या बीजेपी? नहीं, तीसरी RLP। RLP, क्या बात है। पहले कैंडिडेट RLP के मिले, मैं इनसे जरूर बातचीत करना चाहूंगा। RLP की अगर बात की जाए तो यहाँ पर उम्मीदवार के तौर पर छोटन यादव है। पिछली बार 38 से 39 हजार उन्होंने वोट लिए थे। क्या लगता है इस बार तीसरा मोर्चा भारी पड़ने वाला है? पड़ सकता है, क्योंकि 10 साल पहले कांग्रेस रह गई, बीजेपी भी रह गई, तो उन्होंने किसी ने काम नहीं करवाया। दोनों एक जगह हैं। अब तीसरी बार छोटन यादव है। पहली से इसने 40,000 वोट ले लिए, इस बार और भी ज्यादा लेंगे। अच्छा, RLP अगर आती है तो क्या विकास देखते हैं, किन समस्याओं को दूर करने का आप इस तरह से जो यहाँ के नेता कह रहे हैं? RLP किसानों की है पहली बात तो, और ये जो बीजेपी है कांग्रेस, दोनों किसानों की नहीं है। आप देख सकते हो प्रेजेंट टाइम में कांग्रेस ने बोला था कर्ज मुक्ति होगी, किसी ने नहीं करवाई। लोगों की जमीनें बिक गई, किसी ने नहीं करवाया। दूसरी चीज, यहाँ पे पानी आना था, किसी ने पानी नहीं दिलवाया, ना रामलाल ने दिलाया नहीं उसने। अभी तीसरा देखेंगे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, मौका मिलना चाहिए एक बार। अच्छा, लेकिन क्या लगता है चोमू की जनता RLP को चुनेगी? तीसरा मोर्चा भारी इस तरह से हो सकता है क्योंकि चोमू की जनता जो है, कांग्रेस बीजेपी, एक बार कांग्रेस आती है एक बार बीजेपी आती है, लेकिन ये मिथक टूटा था पिछली बार। दूसरी बार विधायक फिर रामलाल जी बने, लेकिन क्या इस बार RLP आएगी। RLP आएगी। चलिए ठीक है, RLP आएगी। पुराना गुजर का आदमी एक बार। हाँ, क्या नाम आपका? मेरा नाम तो श्याम सुंदर है। श्याम सुंदर जी, ये बताइए कि इस बार भाजपा, कांग्रेस, RLP और आम आदमी पार्टी, 4 पार्टियां चुनावी मैदान में चोमू विधानसभा क्षेत्र से है। किस पार्टी को आप मत देने वाले हैं, या कौन सी पार्टी ने ज्यादा विकास करवाया? ये क्या है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों से पब्लिक परेशान है। अच्छा, क्या बात है। दोनों से परेशान है, क्यों? ऐसा क्यों? मतलब पब्लिक के लिए इतने काम कम करते हैं और अपना वर्सेस अपना खान पीन का काम ज्यादा करते हैं। खान पीन क्या है? खान पीन मतलब पैसे खाने का, भ्रष्टाचार करने, हाँ, ये काम ज्यादा करते हैं। अच्छा, RLP क्या करती है? RLP किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में? RLP तो किसानों के मुद्दे को लेकर के, पानी के मुद्दे को लेकर के संघर्ष करती है। थोड़ा संघर्ष में है। और वैसे जो दिल्ली में और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, तो वो परेशानी की वजह से ही तो लोगों ने उसको वोट दिया है। यहाँ भी अब तीसरी सरकार को लाने के चक्कर में है सब। आम आदमी पार्टी को समर्थन अब की बार मिलेगा काफी। अच्छा, आम आदमी पार्टी को भी मिलेगा काफी। ठीक है। अच्छा, RLP से अगर छोटन यादव यहाँ उम्मीदवारी जता रहे हैं, क्या लगता है कि इस बार वो अपनी सीट निकाल पाएंगे? अब सीट तो देखो पब्लिक पे निर्भर करती है। ये 4 पार्टी धड़ल्ले में खड़ी होती है तो उनको कैसे कैसे वोट मिलते हैं, जीत भी जाए, अगर उस वोटों से हार भी जाए, दूसरी पार्टी को बहुमत मिल जाए। ठीक है, ठीक है। चलिए, हमने चुनावी चौपाल के माध्यम से लोगों की उनकी राय जानी, उनके मुद्दों को समझा, उनके मन को टटोला कि इस बार किन मुद्दों को लेकर विकास यहाँ पर हुए हैं और किन मुद्दों को लेकर इस बार जनता वोट डालेगी। हमारा खास कार्यक्रम चुनावी चौपाल का आज 4था एपिसोड ग्राम इटावा भोपजी में हुआ है। अगले जैसे कार्यक्रम होते रहेंगे, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में, अलग अलग ग्राम पंचायतों में हम चुनावी चौपाल करेंगे। फिलहाल आप देख रहे हैं DVT राजस्थान, मैं हूँ दीपक सैनी, चोमू।